अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अभी इस वक्त मैं NA 124 यानी कि राना मुबशर इकबाल साहब के हल्के में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे MPAs जो हैं वो दो लगते हैं जी। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ इसको चंद्राए गाँव कहते हैं जी। और यहाँ पे दो MPAs लगते हैं, जिनमें से एक है मियाँ इमरान जावेद साहब और दूसरे हैं असद खोखर साहब। ज़्यादा हल्का ये मियाँ इमरान जावेद साहब के पास आता है। मेरे पीछे आपको एक तख्ती दिखाई दे रही होगी जी, जिसमें लिखा गया है जी, जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म, इफ्तिताह बदस्त वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल साहब, राना राशिद बिनाज साहब, मियाँ इमरान जावेद साहब, हाजी मोहम्मद असलम चेयरमैन, खालिद परवेज़ जट वाइस चेयरमैन, कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और ये क्यों इनको कहा जा रहा है जी, तामीर PCC और सेवरेज गलियाँ मौज़ा चंद्राए। यहाँ पे यानी कि PCC सड़क बनवाने का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और तख्ती लगाई गई है कि सड़क बनवा दी गई है। अब ये सड़क कैसी बनवाई गई है और अंदर की सड़कें किन हालात में मौजूद हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। बाहर जी, जब चंद्राए रोड से आप आते हैं तो सबसे पहले अंदर आते साथ इस गांव में, चंद्राए गांव में दाखिल होने के लिए जो बाहर रोड मौजूद है, PCC रोड जी, वो खस्ता हाल तो है लेकिन मौजूद है, यही बहुत बड़ा शुक्राना है जी इनकी जानिब से। दूसरा ये कि दरमियान में बिल्कुल मैन होल्स हैं, गटर हैं जी, और वो गटर उनके ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन उठाए हुए हैं, गायब हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये एक गेटेड कम्युनिटी है जी, गेट लगा हुआ है, गेट से अंदर दाखिल होंगे, आगे गांव और आबादी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पे इस कदर कचरा और कूड़ा मौजूद है जी। ये कचरा और कूड़ा आपको वेलकम करेगा। जैसे ही आप इस गांव में आएंगे आपको खुश आमदीद, जी आयानू, ये कचरा और ये कूड़ा करेगा जी, कहेगा। खैर, थोड़ा सा आगे अंदर जाते हैं जी। अंदर साथ शामिल दाखिल होते ही जी, ये रोड है जो आपको दिखाई दे रही है, PCC बहुत अच्छी है, ठीक है, तामीर हुई हुई है, बनी हुई है और इस वजह से शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन पहली गली ही किन मुश्किलात का शिकार है, आए वो भी आपको दिखाते हैं। पहली ही गली अंदर दाखिल हुए हैं जी, और दाखिल होते साथ हालात क्या हैं वो तो आपको हम बज़ाहिर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। शहरियों से बात करने के साथ साथ ही ये पीछे देख लें जी, ये बिल्कुल सड़क के दरमियान में एक मैन होल बना हुआ है और ये गली के अंदर एंटर होते साथ ही मेरे ख्याल से चंद कदमों के फासले पे भी पहला मैन होल आ गया। भजन, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या करते हैं जी? सर, मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। इधर ही रहते हैं इसी गली में? जी, इसी गली में। कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 4-5 साल से। 4-5 साल से। ये 4-5 साल से ही गली इस तरह की है या पहले बेहतर होती थी अब ख़राब हो गई है, या पहले इससे भी ख़राब थी अब बेहतर हो गई है? इससे भी ख़राब थी। हमने मोहल्लेदार ने कुछ ट्रालियाँ डलवाओ, मिट्टी डलवाओ, फिर भी करके मोहल्लेदारों ने खुद अपनी मदद आप और जो गवर्नमेंट ने पाइप्स वगैरह दिए थे वो जो यहाँ के बड़े बड़े इन्होंने उठा दिए हैं, यहाँ से उठा दिए थे। तो यहाँ पे सारे आपने अपनी मदद आप बनवाई? अपनी मदद आप। आगे जाकर तो ये भी नहीं है। आगे ये गटर भी आप लोगों ने खुद बनवाए। ये तो अभी भी बड़े खस्ता हाल हैं, यहाँ बारिश होती होगी और कोई मसला, तो ये तो गली यहाँ पे गुजरा नहीं जाता। घरों में गटरों के पानी घरों में होते हैं, यहाँ तक कि पानी पीने वाले टैंक में पानी यही गटरों के हमारे यूज़ होने में आ जाते हैं। और ये कितने अरसे से ऐसे है? जब बारिश हो जाएगी, ये तो जब हम आए हैं तो इस तरह ही, तो हम खुदा का शुक्र है कि मोहल्लेदार ने अपने आप पे कुछ सपोर्ट करके कुछ किया हुआ है, वरना तो आगे थोड़ा आगे जाके आप देखें, इनको दिखाएं जो है हमारे कोई गवर्नमेंट में कुछ कुछ है जी गवर्नमेंट में। आपके किन को वोट दिया था जी? नून लीग ही है, तो नून लीग। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? नून लीग है जी, यहाँ से हमेशा जीतती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फाते होती है। MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होता है, MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होता है, हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे अगर 2 MPAs लगते हैं तो वो दोनों के दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं जी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तोहफा है ये इलाका जी। भाईजान, खैरियत से? ठीक है, सेहत भी ठीक है? किधर रहते हैं जी? ये इधर ही रहते हैं हम, बस्ती में। ठीक है, बस्ती में रहते हैं। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन हो गए 7 साल तो हो गए होंगे। 7 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो ये 7 साल से 7 साल से यहाँ ना सीवरेज है और ना सड़क है, ना कोई मार्ग। क्या वजह है, क्यों नहीं यहाँ सीवरेज सड़क बन पाई? बाहर इतनी बड़ी तख्ती लगी हुई है जी, राना मुबशर इकबाल साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, मियाँ इमरान जावेद साहब, राशिद बिनाज साहब के PCC डलवाई है उन्होंने, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। असल में ना पता क्या बात है, ज़रूरत हमें है। ठीक है, ठीक है, दूसरे लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो निकलते नहीं है, ठीक है, वो ले जाते हैं हमें। ठीक है, ठीक है कि बाई फेस आपने होना है। ठीक है, हम बाई फेस हो जाते हैं, ठीक है, फंड उनको मिल जाता है, ठीक है, वो यहाँ नहीं लगता, उधर लग जाता है। ठीक है। मतलब अपने गाँव की बात कर रहे हैं? नहीं मतलब और एरियो की बात कर रहा हूँ ना, इधर कुछ भी नहीं लगता, लगा होता आपको नजर आता। बिल्कुल ऐसी है जी। यहाँ पे तो अगर आप कह रहे हैं 7 साल से यही हाल है, तो 7 साल से आप लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लाहौर में जितने भी
गांव लगते हैं ना, उधर आप पक्की सड़कें देखेंगे, कैसे ही है? इधर नहीं है। क्या वजह क्या है? वजूहत यही है आपके, जब आप लाइकली नहीं लेंगे किसी को, ठीक है ना, अवाम के आप हकूक़ नहीं देंगे, फिर आप वोट मांगने आ जाएंगे, दरवाज़ा खड़काएंगे, इसे डालना, इसे डालना, इसने डालना। तो ये जो है ना, इनकी खुद की ये एक पॉलिसी होती है, ठीक है, वो हम तक नहीं पहुंचती। ठीक है, हम जो है यहाँ पर मिडिल क्लास हैं, ठीक है, मज़दूर तबका ठीक है, है। सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को कहीं 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे घर में आना, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो निकल सके कोई। ठीक है, अगर ये आवाज़ मारते हैं कि फ़लाँ जगह आना है, फ़लाँ जगह, वो ये चले जाते हैं बेचारे, दिहाड़ी भी तोड़ते हैं सारा, कोई किस लालच में। सीवरेज आ जाएगी, पानी आ जाएगा, ठीक है, आपकी सड़कें बन हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर। अब ये देखें ना, आपके क्या है जिग-जैग, कहीं आपकी दूर की बात है, ये और बाहर ये से पानी अंदर नहीं पैदल निकलता, आना पानी बिल्कुल ऐसे ही है, आप कोई कन्वेज नहीं अंदर ला सकते, ठीक है, कीचड़ है, बारिश हो जाए ना इधर तो घरों में पानी चला जाता है, बुरे हालात हैं। ये आपके एमपी एमएनए का ये काम है कि आपने जो आपकी आवाम है उसको आपने किस तरह ट्रीट करना है, उसको फैसिलिटी किस तरह करनी है आपको, ठीक है ना, सहूलत क्या देनी है। वो वजह ये है कि अपना उन्होंने फ़ंड निकालना है, साइड पे कर देना, कुछ लगा देना, तख्तियाँ लगा देनी, ये लगा देना। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती हैं तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? मज़ा पता क्या, इस तरह के इलाकों में डेवलपमेंट करके और उनकी वीडियो बना के उनसे पूछें कि आपको सहूलतें मुहैया हुई हैं कि नहीं। और वाकई इस चीज़ का मज़ा है जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अब अगेन जी, ये मुझे नहीं पता ये टॉन्ट किस हद तक उन्हें सख्त लगेगा या नहीं लगेगा जिनके लिए ये टॉन्ट है जी। अगर पैसे देके अपने इश्तिहार चलवाने हैं जी, आपने पैसे देके अपनी प्रमोशन करवानी है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या किसी के थ्रू, उससे बेहतर ये है कि वो पैसे यहाँ पे लगाएं। यहाँ के लोग जो हकीकत बता रहे हैं इस माइक के सामने, इस माइक में जी, वो लोग हकीकत ये बताएं कि वाक़अतन हुकूमत बहुत अच्छी है और हुकूमत ने काम किया है। हुकूमत वही पैसे जो पेड प्रमोशंस में लगा रही है वो यहाँ पे लगाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तवज्जो का मुंतज़िर बस, यहाँ पर सिर्फ जो है ना, कहते हैं ना कि ये ताल्लुक है, वो ताल्लुक है, वो ताल्लुक, उनका काम हो रहा है। उनके घर की गलियाँ भी बन रही हैं, थड़ियाँ भी बन रही हैं, सारा कुछ बन रहा है। सिर्फ यहाँ क्या है, यहाँ ताल्लुक नहीं है, ठीक है, यहाँ सिर्फ मजदूर तबका है। उनके पैसों से ही उनका लेंटर भी डाल रहे हैं, अच्छा गवर्नमेंट के पैसों से ही। मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ जी। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी, अल्लाह का करम। सेहत तबीयत आपकी जी, ठीक है? शुक्र। इधर ही रहते हैं? जी, इधर ही रहता हूँ इसी पर। ठीक है। कितने अरसे से रह रहे हैं जी? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए मैं। 5-6 साल से रह रहे हैं। काम क्या करते हैं? मैं सर ये मालियों को काम करता हूँ, गाड़ियों के लिए। जी जी। मुझे बताएं, कितने अरसे से आप ये देख रहे हैं, 5-6 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये हालात कितने अरसे से देख रहे ये सर तकरीबन जो है ना, ये आबादी बने को तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। जो ये मालिक था जिसने ये जगह सारी बेची है, तकरीबन 7 एकड़ ज़मीन है ये, जहाँ पे लोगों ने ना घर बनाए हैं, 3-3 मरले, 2-2 मरले में, छोटी छोटी कटिंग है इसकी। उसने पहले सेवरेज के पाइप रखे हुए थे, वो जैसे ही उसकी ज़मीन बिकी है, वो साथ ही ना वो पाइप भी उठा के ले गया। अच्छा। अब ये साथ ही हमारे जो नज़द जो है ना, ये चंद्राया गाँव है, साथ ही दहता जो गाँव है ना, ये दोनों गाँव इसको लगते हैं। ठीक है। यहाँ पे ज़मींदार भी हैं, MNA MPA भी हैं वहाँ के। ये कहते हैं कि वो करवाएंगे, वो कहते हैं ये करवाएंगे, इसलिए हमारी आबादी का जो है ना नहीं सुना जा रहा है। ये जी यहाँ पे 2 गांव हैं, एक है चंद्राय गांव और एक है तहायत गांव। ये चंद्राय और तहायत की आपसी लड़ाई है जी। चंद्राय वाले कहते हैं ये तहायत का इलाका है, तहायत वाले कहते हैं चंद्राय का इलाका है। चंद्राय वाले अपना फंड अपने इलाके में लगवा लेते हैं, तहायत वाले अपना फंड अपने इलाके में लगवा लेते हैं। जो बिल्कुल सेंटर में इलाका है, जिस इलाके को दोनों गाँव का होने की वजह से ज़्यादा पैम्पर्ड होना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, वो इलाका लवारिस रह गया। ये सर बस ये गली के जो बने हुए हैं ना, ये गटर वगैरह जो हैं, ये 2-3 हौदियाँ जो है ना, हम लोगों ने खुद ही अपने पास से पैसे डाल के ना तो ये बनवाई अपनी मदद आपके तहत जो है। तो बाकी आगे तो कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने वो घर की नहीं जो बनाई होती है हौदी टाइप, जो यानी कि पानी वो भी ज़मीन के अंदर ही जाता है, तो वो पानी भी ख़राब आता है, बच्चे पीते हैं, बीमार हो रहे हैं। ये साथ ना रिवर्स भी आ जाता है, क्योंकि ये नीचे है तो जो लाइन है वो ऊपर है, वो उसके लेवल नहीं है, तो पानी वापस बैक आ जाता है। रिवर्स आता है तो घरों से निकलना शुरू हो जाता है। मुझे बताएं, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी आमदन बहुत वाफिर है कि आज के दौर में सारे घर के खर्चे चला के भी पैसे बच जाते हैं? वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये सारे मजदूर तबका लोग हैं जो दिहाड़ीदार जो हैं, यानी कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार सैलरी है इनकी। यानी घर का सर्कल भी बड़ी मुश्किल चलता होगा अगर चलता है। इनके बिल वगैरह जो हमारा जो मेरे घर का 33 हज़ार बिल है। अब मैं महीने का जो तकरीबन 30-35 हज़ार मैं कमाता हूँ, वो सारा बिल में चला गया। घर का बिल बड़ा सारा बिल में चला गया। ये लोगों के इस तरह सेटअप आउट हुए में हमारा जो है ना, ये उस दिन इसकी ये पिकअप नहीं है, ये उल्ट गई यहाँ पे, क्योंकि सड़क की वजह से? प्रॉपर इसका ना लेवल नहीं है, ठीक है। मतलब इसी गली की वजह से? इस गली की वजह से। हाँ जी। अच्छा, ये मेरे भाई बता रहे हैं जी 30,000 महाना कमाते हैं, 33,000 मेरा बिजली का बिल आ गया। वो 33,000 बिजली का बिल अदा कर दिया, 3,000 कहीं से कर्जा पकड़ के अब सारे महीने
दोबारा इस उम्मीद पे बैठे होंगे कि कहाँ से किस तरह अपने घर का सर्कल मैंने चलाना है, जिसमें अपने घर का राशन पानी है, जिनका रोज़ाना का खाना पीना है, बच्चों के तालीम के अखराजात हैं, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो, अगर नहीं तो वैसे भी अखराजात होते हैं बच्चों के। छोटे बच्चे हैं तो उनके ज़ाहिर है बेसिक नीड्स हैं उनके अखराजात, बुज़ुर्ग घर में मौजूद हैं तो उनकी अद्वियात, अपने भी खर्चे होंगे, पेट्रोल आने जाने का लगता होगा जहाँ काम करते हैं, ये सारे भी अगर मैनेज कर लें वो किसी तरह, तो उसके बाद एक इजाफी खर्चा जो तोहफ़ा है हमारी हुकूमत की जानिब से, यहाँ के MNA MPA की जानिब से, वो तोहफ़ा ये है कि इनको इस तरह की गली दे दी गई है कि मजबूरी है इनकी कि इन्होंने अपनी मदद आपके लिए जितने भी वो थोड़े बहुत पैसे हैं जी वो अपने देने हैं और अपनी गली बेहतर बनानी है। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? ये एक इजाफी खर्चा इनके ऊपर डाल दिया गया है, और ये सिर्फ इनकी एक इकलौते शहरी की बात नहीं है, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सबके यही हाल है वाल हैं। भाईजान खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र से ठीक ठाक। मैं जो अक्कासी कर रहा हूँ उनकी गलत तो नहीं कर रहा? नहीं सर, बिल्कुल रेट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। आप क्या करते हैं? सर मैं सेलमैन ठीक है, ब्रेड का, ठीक है, अब भी आया हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले नंबर तो ये है, हम इंडिया से नहीं आए, हम भी पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ऐसी है। दाता भी चेक कर लें, चदराएँ भी चेक कर लें, उन दोनों का काम हुआ हुआ है। ठीक है, गलियाँ घर सब कुछ ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम शायद इंडिया से आए हैं या अफगानिस्तान से आए हैं, इसलिए हमें पूछते ही कोई नहीं। पहले नंबर तो मरीम नवाज ने सब ने हमें ये कहा था कि किसी गली में कचरा नहीं रहेगा, यहाँ पे कचरा नहीं, यहाँ पे तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है। हमने वोट नून लीग को दिए, ठीक है, काम दोनों गांव ने करवा लिए, अभी भी हो रहे हैं, इस टाइम भी हो रहे हैं। हाँ, हमें पूछते ही कोई नहीं कि क्या है क्या नहीं, कोई मसला कोई मिसाइल कोई चक्कर नहीं। बारिश हो कुछ भी हो, पानी हमें पीने के लिए साफ़ नहीं है। यहाँ पे ये तारें देख लें, यहाँ पे तारों का निज़ाम नहीं है, ठीक है, पीने के लिए भी पानी साफ नहीं नहीं मुहैया। साफ़ नहीं है। हमने लेना है तो हमने जाना है पाक अरब से लाना है, पाक अरब से पानी लाकर हमने घरों में गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है, पाक अरब से पानी हम लाकर यहाँ पे पीने के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। गली तो एक साइड पे कर दें, हमें इतनी सहूलत नहीं हम पानी पी सकें, ठीक है। वो तो बड़े बड़े रूम में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए, वो तो वोट लेकर बड़े बड़े महलों में चले गए, सब कुछ हो गया, असम्बली हाल में चले गए। हम MPA MNA को नहीं कहते, हम इससे ऊपर जो बैठे हैं उनको सोचना चाहिए अभी क्या हो रहा है, चेक करें काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जी मरियम नवाज साहिबा ने एक छोटा सा बयान दिया था जी, पहले वो सुन लें एक दफ़ा, ये उनका बयान सुन लें जी, उसके बाद मैं आपको बाकी की बात बताता हूँ। मैं पूरा दिन दफ्तर में बैठ के ये चीज मॉनिटर करती हूँ कि आपकी मोहल्लों की सफाई हुई है कि नहीं हुई, आपकी सड़कों की सफाई हुई है कि नहीं हुई। ये जी हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कहा है जी कि मैं अपने दफ्तर में बैठ के देख रही हूँ कि गलियों की सफाई हुई है या नहीं। ठीक है, इससे पहले जब वज़ीर आला बनी मरियम नवाज साहिबा तब उन्होंने 1 महीने का टारगेट दिया कि सारी गलियां तामीर हो जानी चाहिए, काम हो जाने चाहिए, और इसके बाद 4 महीने का टाइम दिया। 1 महीना भी गुजर गया, 4 महीने भी गुजर गए, दफ्तर में बैठ के देख भी रही हैं, अप्रिशिएटेबल काम है। मैंने आपको पहले भी मुतअद्दिद बार बताया और दिखाए मुख्तलिफ इलाके जो जहाँ पे मसले मसाइल थे, जहाँ पे तामीराती काम नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम था, हमने प्रोग्राम किया, वो हाईलाइट हुआ, मरियम नवाज साहिबा तक किसी तरह वो पहुँचा और उन्होंने इलाके में काम करवा दिया, सफाई करवा दीजिए। अब ये एक इलाका है, ये हमने पहले भी एक दफ़ा थोड़ा सा दिखाया था, आज हम दोबारा मुकम्मल तौर पे दोबारा दिखा रहे हैं। लोगों के हालात क्या हैं वो भी आपको बता रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि मैं अपने दफ्तर में बैठ के देख रही होती हूँ कि आपकी गलियों की सफाई हुई है या नहीं। आपकी गली की हुई है? मैं कहता हूँ सारी हमारे ये गली तो छोड़े, हमारे घर में पानी चला जाता है गटरों का। चलो गली में तो हम गुजारा कर लेंगे, बर्दाश्त भी कर लेंगे। मरियम साहब शुक्रिया आपका जो आपने हमसे वोट लिए हैं, सब कुछ किया है, ठीक है। अब मसला ये, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ जी। असल मसला अब ये है जी, सफाई तो यहाँ पे आप मरियम साहिबा करवा देंगी जी, आपका बहुत शुक्रिया अगर आप करवा देंगे सफाई। तो सफाई वाली गाड़ी यहाँ पे कैसे आएगी जी? यहाँ पे सफाई वाली गाड़ी दाखिल ही नहीं हो सकेगी। सफाई वाली गाड़ी तो दूर की बात है, ये पिकअप पता नहीं कैसे मेरे भाई ले आए हैं और पता नहीं कब से यहाँ पे खड़ी की हुई है। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं दाखिल हो सकती, यहाँ पे और कोई इमरजेंसी व्हीकल नहीं दाखिल हो सकती। खुदा न खासा पीछे को मसला बन सकता है, यहाँ पे पुलिस मोबाइल वैन नहीं आ सकती है, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। आपकी सफाई वाली गाड़ी कैसे आ जाएगी जी? या आपके खाकरोब कैसे आ जाएंगे? आके सफाई करेंगे किस चीज़ की? यहाँ पे तो गलियाँ ही मौजूद नहीं है, किस चीज़ की सफाई करेंगे? असल मसला ये है जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मजीद आगे के हालात भी दिखाते हैं आपको और शहरियों के दिल का हाल भी मजीद आपको आगे उन्हीं की ज़ुबानी बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और बहुत अहम बात मैंने कहा हमारी वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में वो भी लाई जाए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के नोटिस में भी वो बात लाई जाए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नोटिस में भी वो बात लाई जाए, जो भी मुतलका महकमे हैं सबके नोटिस में वो बात लाई जाए। और वो बात बहुत ही अहम बात ये है जी कि यहाँ पे
चूँकि अभी शाम हो चुकी है, शाम के वक्त हम आए हैं जी, और आके जब ब्रेक से पहले लिंक लिया और आगे जाने की कोशिश की, कैमरा की लाइट ऑफ हुई है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ पे क्या मौजूद है, कहाँ पे क्या नहीं। आपको अभी तो बज़ाहिर में रोशनी में दिखाई दे रहा हूँगा, ये कैमरा की लाइट है। कैमरा की लाइट थोड़ी सी, वसीम अशरफ हमारे कैमरा मैन बहुत अच्छे, थोड़ी सी डिम कीजिएगा, ज़रा कम कीजिएगा अगर कम कर सकते हैं तो। अभी कैमरा की लाइट कम होगी, डिम होगी, तो आपको देखते हैं जी हमारे पीछे क्या नज़र आता है क्या नहीं। ये अंधेरा है जी जो आपको नज़र आ रहा है सारा। दूसरी जानिब भी यही है, पूरी गली में कोई एक स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये बच्चे मेरे इर्द गिर्द हैं, बुज़ुर्ग मेरे इर्द गिर्द हैं, रहते होंगे जी सब यहाँ पे मगरिब होने के बाद कोई भी अगर गुजरे तो कौन इस गटर के अंदर लगेगा, कौन इस गटर के साथ ठोकर खाने के बाद आगे गिरेगा, अपनी टांग तोड़वा लेगा, बाजू तोड़वा लेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट भी गली में मौजूद नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो तब आए कि गली में अगर खंबे मौजूद हों, कोई एक खंबा, एक पोल भी इस गली में मौजूद नहीं है, हुकूमत की जानिब से नहीं लगाया गया। क्यों मौजूद नहीं है जी, ये आगे चल के शहरियों से उन्हीं की ज़ुबानी पूछ लेते हैं। थोड़ा सा उससे आगे आते हैं जी, तो आगे आने के बाद एक वैसे तो खातून हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे भी उनका हाल अहवाल जान लेते हैं। लेकिन उसके अलावा ये मेरा सर है, मेरी हाइट, और ये बिल्कुल ऊपर तार देख लें जी, ये बिजली की मेन तार है, इंपॉर्टेंट तार है। इसको इग्नोर कर भी देते हैं तो ये 7-10 तारें और मौजूद हैं जी। ये 10 तारें आपको जो दिखाई दे रही हैं ये भी सारी बिजली की हैं। दरमियान में उनके ऊपर टेप लगाई है, उनको जोड़ा गया है किसी तरीके। ये घर है, घर के साथ उनको बांधा गया है। वजह ये कि कोई भी खंभा मौजूद नहीं है। ये एक तार आ रही है जी बिल्कुल दीवार के साथ। जब यहाँ पे बारिश हो जाए या बारिश ना भी हो, हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट हो, पूरी दीवार में, पूरे घर में, हर जगह करंट आ सकता है। भाजी क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? आप इधर ही रहती हैं? हाँ जी, कितने अरसे से? इधर हो गए 8 साल। 8 साल से? थोड़ा सा इधर बाहर सकते हैं ना। 8 साल से इधर रह रही हैं? हाँ जी, क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पे? इधर बहुत मसले हैं। इधर पानी जो बारिश का होता है वो भी गली में खड़ा हो जाता है। इधर सेवरेज भी नहीं है, पानी का भी कोई मसला नहीं है, बत्ती का भी कोई नहीं है, लाइटां का भी कोई नहीं है। कोई इधर कोई सुनता ही नहीं है। घरों में पानी साफ आता है? नहीं नहीं, घरों का भी गंदा पानी, इधर से पानी नीचे जाता है, नीचे कुएं खोदे हुए हैं लोगों ने। वो पानी मोटर जेड़ा पानी पीवन वाला है उनदे च मिक्स होंदा है, सारा पानी गंदा आंदा, स्मैल आंदी पानी की। कराची यानी कि बर्तन धोने वास्ते, कपड़े धोने वास्ते, वजू वगैरह वास्ते कोई साफ नहीं पानी, नहीं साफ नहीं, स्मैल वाला पानी आंदा है, गंदा पानी। जो पानी गटर का पानी थले जाता है फिर गंदा ही पानी आना है। हाँ, पानी पीने वाला असी बाहर से ले आने हैं। हाँ जी, फिल्टर तो बाहरों लैके आने, वो सी पीने पानी। पानी नहान धोने वास्ते केड़ा इस्तेमाल करते हो? गंदा ही करने, गंदा ही करते पे हैं। फिर की करिए, किधर जाइए, गुजारा ही करना है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है। कैस है थे? हाँ, नहीं कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, इतनी कोई सुनता ही नहीं। गटर सटाए ने, सेवरेज सटा के फिर उठा के ले गए ये जी। वो कह रही है कि यहाँ की कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी बुनियादी सहूलत जो हर शहरी को मुयसर है वो हमें यहाँ पे मुयसर नहीं है जी। पाइप्स यहाँ पे बिछाए गए थे गटर बनवाने के लिए जी, वो पाइप यहाँ पे काफ़ी अर्सा पड़े रहे हैं, उसके बाद यहाँ से पाइप भी उठवा दिए गए और उठा के कोई ले गया, वो नहीं हुआ। पोल्स यहाँ पे नहीं लगे, पूरी गली में एक भी खंभा मौजूद नहीं है, दीवारों के साथ तारों को लटकाया हुआ है जी। ये अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है जी, ठीक है ये शहरी दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो दुख बर्दाश्त करें क्यों जब ये भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना कोई भी पोश एरिया का कोई बंदा दे रहा है। ये भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना बड़ी बड़ी लग्जरी सोसाइटीज़ में, लग्जरी एरियाज़ में लोग टैक्स दे रहे हैं। इनसे भी उतना ही इनका खून चूसा जा रहा है, उनका भी उतना ही खून चूसा जा रहा है। तो फिर इनको बुनियादी सहूलियात क्यों नहीं मुयसर, और उनको इस कदर ज़्यादा सहूलियात क्यों मुयसर हैं? ये दुख सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाला है जी, कि अगर टैक्स दे रहे हैं तो सहूलत भी तो मिलनी चाहिए। टैक्स देने से नहीं कतरा रहे, आपकी मर्ज़ी का टैक्स आपको दे रहे हैं, तो सहूलत क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जितने आपको लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जी, ये बच्चे सारे, ये सारे बच्चे यहीं पे खेलते होंगे, यहीं पे खेलने की वजह से इस अंधेरी गली में आगे पीछे आते होंगे, आगे पीछे आने की वजह से ठोकर खा के 10 दफ़ा गिरते भी होंगे। बाजी क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत से हैं? कितने अरसे से इधर रह रही हैं? हमें आज 8 साल हो गए इधर। 8 साल से इधर रह रही हैं? हाँ जी। तो ये आपका घर तो गली से इतना नीचे है, पानी अंदर नहीं आता? आता है पानी गंदा इधर अंदर। हाँ जी, तो क्या करते हैं फिर उसके बाद? पानी वैसे उठा के बाहर फेंकते हैं सड़क पे। तो बच्चे बीमार नहीं होते, घर वाले बीमार नहीं होते? बीमार होते हैं, इधर डेंगू इतना फैला हुआ है बच्चे। हाँ जी, इतनी बुखार हो जाता है, दिन ब दिन हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। पानी गंदा गलियों में वैसे खड़ा रहता है, बारिश आती है तो। घरों में साफ पानी आता है? नहीं, गंदा पानी आता है। ये गटरों का नीचे जाना है तो ये तो ज़ाहिर बात है,
फिर गंदा पानी हमने पीना है। कैसे कपड़े कैसे धोते हैं, बर्तन कैसे धोते हैं, सब्जी कैसे पकाते हैं, वुजू वगैरह कैसे करती हैं खवातीन घर में? पानी के साथ ही सब गंदे कुछ। हाँ जी, जो पीने के लिए बाहर कभी ले आते, कभी यही इस्तेमाल कर लेते। पीने के लिए भी? हाँ जी। वोट किसे दिया था आप लोगों ने, सारे घर वालों ने? हाँ जी, वोट किसे दिया? वोट किसे दिया था? हाँ जी, पहला ने किनू को, नून लीग नू, बल्ले नू, किसी और जमात नू? नून लीग पास। शेर, हाँ जी, पक्के शेर थे। हाँ जी। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है। जबरदस्त जी। माँ जी की हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक कितने रहंदे हो, केड़ा घर है? साढ़े तग्गे कर अच्छा, आगे घर है। ਤੇ ਕੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਲੀ? ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਲਾਇਆ ਵਾ ਬਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਗਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਲਬ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਲਬ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਗਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਏ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਿਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। गंदा पानी आता ਹਾਂ है, गटरों वाला? ਹਾਂ घरों में भी गंदा गटरों वाला पानी आता है जी। ये मजीद 2 खवातीन हमारे साथ हैं, आपने उनसे भी उनकी ज़ुबानी सुन लिया जी, घरों की हालात के हैं। ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ वोट किनू दिता? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। नहीं, वोट किनू दिता सी? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, बेनजीर। हाँ चलो ठीक है। वैसे इथों नून लीग वाले जीते ने। हाँ अच्छा, एक पहले हमें पीपल्स पार्टी की वोटर मिली है जी, उसके अलावा बाकी सारा इलाका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर होते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MPA MNA होते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलके में उनके अपने घर में बुनियादी सहूलियात भी, अगर इंसानों वाली बुनियादी सहूलियात भी अगर ना मिलें, तो इसके आगे मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं कि ये चीज़ हिट कर जाए उनको जो कसूरवार हैं। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है। हजरत जी क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक जी, सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है। की कर दे हो? मजदूरी मजदूरी करी थी? जी। ठीक है। मिस्त्री पीछे? हाँ जी, मिस्त्री आप हो। अच्छा, आप मिस्त्री हो, ठीक है। ते किन्ने अरसे तो इत्थे रह रहे हो? इतने सानू काफी अरसा हो गया, थोड़ा इंज घुमो ना जरा, कैमरे लोग। 8-10 साल हो गए 8-10 साल हो गए ने? जी। ठीक है। 8-10 साल तो इत्थे रह रहे हो? हाँ जी। कि 8-10 साल तो मसले को बेहतर होए ने, हल होए ने, या जिवें 8-10 साल पहले सन उवें ही अज ने? ओवे जी की मसले हाल है, सारे टोए टिब्बर होवे मुसीबत नु पए हुए हैं, ना कोई शै नहीं, गली ना कोई कुछ नहीं साडे वास्ते। तो 8-10 साल तो तुसी को 2-3 बारी वोट दिता होना है, किनू वोट दिता सी? जी ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ देवांगे, सारा कुछ भी नहीं देते। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। एक काम करो ना, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲੀ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। नहीं बनवा ही नहीं सकते? नहीं। ले जी, ये बड़ा चैलेंज हो गया जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया गया है कि आप बाकी पूरे पंजाब में तामीराती काम करवा सकती हैं, पूरे लाहौर को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन ये वाली गली बनवाना आपके बस की बात नहीं है। आप ये वाली गली नहीं बनवा सकती। ओपन चैलेंज है जी, चैलेंज दे दिया गया। चैलेंज दे दिया, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं बननी। तुसी जितना चैलेंज कर रहे हो, गरीबां दी किसी नहीं सुननी। हाँ जी, ये जी, अब ये अब शायरी ने खुद कर दिया बज़ाहिर, मैंने उसको वाज़े तौर पे आपको बता भी दिया है। मरीम नवाज साहिबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, गली वो ये नहीं बनवा सकती। वज़ीर आला होंगी जी आप, आपका एहतराम, वज़ीर आला वाला अपनी जगह, आपका ओहदा, आपकी सीट अपनी जगह, अल्लाह वो बरकरार रखे, अल्लाह आपको इज़्ज़तों से नवाजे, लेकिन ये वाली गली आप नहीं बनवा सकती, आपके इख्तियारात में नहीं है जी। गरीबां इत्थे बैठे ने, कह गरीबां दी कोई नहीं सुनदा, सिर्फ वोटां वाले दे जी असीं सब कुछ कर देना, उस तो पीछे कोई सलाम नहीं इत्थे लैंदा। ये जी आपने सुन लिया है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उसी गली में थोड़ा सा और आगे आते हैं जी, तो एक अच्छी खासी गहरी ढलवान को क्रॉस करने के बाद, ढलवान से थोड़ा सा आगे आते हैं तो नीचे सेवरेज का गंदा पानी, गटरों का गंदा पानी, उसको फलांगने के बाद थोड़ा सा आगे आगे हम खड़े हो गए हैं जी।
ये आपको बताने में बज़ाहिर ऐसे लग रहा होगा कि ठीक है उसी गली में थोड़ी सी ढलवान होगी और ये होगा, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये हकीकी मंजर कशी में आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पे बज़ाहिर अंधेरे में ऐसा ही लग रहा था जैसे हम किसी मौत के कुएं की तरफ जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर ही रहते हैं जी? जी ये सामने मेरा घर है, ये ये वाला घर मेरा है। अच्छा, ये घर है आपका। और ये आप गलियों की हालत देख ले, हम तो रोज़ टीवी पे सुनते हैं कि मरीम नवाज़ ने ये कर दिया, मरीम नवाज़ ने वो कर दिया, पंजाब को निकाल दिया और बड़ा कुछ उन्होंने ना तीरानी बना दी है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है। लेकिन तीरानी तब मानी है कि हमारी गलियाँ बन जाए। हमारी गलियों की हालत देखे, ये बच्चे यहाँ जो है ना गंदा पानी, गटरों का पानी पी रहे हैं। साफ़ पानी का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई जो है ना कोई निज़ाम नहीं है। गलियाँ ये पानी जो है ना यही जो है ना अंदर से जाता है पैपों में और पैपों में मिक्स होकर ये हम पी रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, आप देख ले इनकी हालत देखिए, इनको दाने निकलते, खारिश हो जाती है, ये इनके सिर में दाने, ये मेरे बच्चे खड़े इनके सिर में दाने, इसी वजह से है कि ये गंदा पानी पी रहे हैं। कोई साफ़ सुथरा पानी का निज़ाम नहीं है यहाँ पर। ये जी हमारे भाई ने ये कहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं और रोज़ाना हम टीवी पे ये सुन रहे होते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने, वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब को निखार दिया है, पंजाब को संवार दिया है जी। लेकिन हम तो तब माने कि हमारी गली को निखारें, हमारी गली को संवारें, हम तो तब माने उनकी बात। धी रानी है पंजाब की, हम उन धी रानी को पंजाब की तब माने कि जब हमारी गली को भी वो पंजाब का हिस्सा समझें और पंजाब का हिस्सा समझ के हमारी गली का भी काम करवाएं। ये इलाका गैर नहीं है, ये पंजाब के दारुल हुकूमत, सबसे बड़े शहर, सबसे खूबसूरत शहर, शहर लाहौर, जिसको आप पेरिस बनाने चले थे, उस पेरिस की एक गली है जी। और उस पेरिस की गली के हाल अहवाल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को आप ये बताएं कि इलाका गैर में ये हाल अहवाल है तो इलाका गैर भी कोई नहीं समझेगा, इससे भी बदतर हालात हैं जी। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, सर आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? सर बनिस का काम करता हूँ, सेलमैन। सेलमैन है, अच्छा ठीक है। कितने अरसे से इधर रह रहे हैं जी? तकरीबन 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल से। क्या मुश्किलात हैं जी? मुश्किलात यही है, गली के हाल आप देख रहे हैं, टोए टिब्बे हैं, ना इधर कोई पानी का सीवरेज का सिस्टम है, गंदा पानी है, इधर का पीने का पानी नहीं है। आप उस साइड से आए हैं देख रहे हैं, और इधर देखें आप ढलान ही है नीचे, बिल्कुल ऐसी है। कोई सहूलत नहीं है इधर। बारिश होती है तो क्या होता है? बारिश होती है तो इधर चलने को रास्ता नहीं है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा यहाँ पे किसी की वफात हो जाए, कोई फौत हो जाए, जनाजा ले जा सकते हैं आप? पाक साफ रहते हो? नहीं नहीं ले जा सकते। पानी इधर इतना है, खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस आ सकती है वक्त पे? कोई चीज़ नहीं आ सकती इधर। हाँ जी। अच्छा, वैसे कभी हुआ होगा, ज़ाहिर है इंसान है, बीमार भी होते हैं, खुशियाँ भी होती हैं, गमियाँ भी आती हैं, कभी यहाँ पे कोई बीमार हुआ तो आई है एम्बुलेंस आज तक? नहीं, इधर कोई नहीं आई एम्बुलेंस। क्या तरीका करके अपनाते हैं? अगर इधर आए से तो मेन पे खड़ी होती है बाहर, वो बाहर खड़ी होती है, बाहर आगे से उठा के इधर से उठा कर ले जाते हैं, फिर वैन में डालते हैं जी। इधर से उठा के ले जाने में बड़ा टाइम लग जाता है। बड़ा टाइम लग जाता है। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? ये वो गली है जी जहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे कोई बीमार है तो वो अपनी जान की बाजी हार सकता है जी, और अपनी जान की बाजी अगर वो हार जाता है, मैं नहीं समझता कि वो तिब्बी मौत मरेगा या हकीकी मौत मरेगा। मेरे ख्याल से वो इस इलाके को मज़ीद बुरा बनाने में, खस्ता हाल बनाने में जिनका हाथ है, वो उनकी तरफ से मर्डर होगा, कत्ल होगा जी। क्या हाल है, खैरियत से आप? जी शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी का काम? जी। किधर? इधर महलों में, रेडी पे, रेडी के। तो यहाँ कैसे सब्जी बेच लेते हैं आप? यहाँ पे तो नहीं बेचते, जब जाते हैं 2-3 दफ़ा आगे रेडी उधर गिरी है, हमारे रक्शे उधर गिरे हैं, ठीक है, सब कुछ गिर जाता है। आपने देखा सारा कूड़ा पड़ा, सीवरेज का सारा गंदा पानी है, तो सारा नुकसान होता है हमारा। मैं मेरे भाई जहाँ पे बाहर गेट लगा हुआ है जो, उस गेट के बाहर हम गाड़ी लगा के आए हैं, क्योंकि उससे अंदर भी हमें गाड़ी लाते हुए डर लग रहा था कि अगर कहीं फंस गई तो वापस कैसे आएगी। उसके बाद इस गली में पैदल चल के हम आ रहे थे तो हमारे लिए पैदल चलना दुश्वार हुआ था। लाइट के बगैर यहाँ पे अंधेरे में तो कोई अल्लाह ही जिसको बचाए सो बचाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई बचता होगा बगैर गिरे, बगैर ठोकर का, बगैर कोई अपना हाथ पाँव तोड़वाए। जी, यहाँ पे हमारा 2-3 दफ़ा सीवरेज का काम शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ तक पाइप भी आए हैं, लेकिन यहाँ से सब कुछ उठा के फिर लेके गए हैं। यही जो हुक्मरान वगैरह ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे महलों में, सारा सामान इधर आया लेकिन बना कोई नहीं। वो दूसरी साइड पे ले गए हैं, दूसरी साइड बन गया, लेकिन हमारी साइड नहीं बनी। वोट लेने के लिए सब आते हैं, लेकिन हमारी गलियों का काम नहीं होता। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे इधर गंदा पानी पी रहे हैं, बहुत मुश्किलात है हमें। ये छोटे छोटे, वसीम भाई पैन करके दिखाइएगा जी मेरे इर्द गिर्द कितने बच्चे मौजूद हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जितने दिखाई दे रहे हैं जी, ये सारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे, इनका कसूर सिर्फ ये है जी कि ये यहाँ पे पैदा हो गए हैं।
लाहौर के उस इलाके में पैदा हो गई हैं जिसको पाकिस्तान का इलाका ही नहीं समझा जाता, जिसको इंसानियत के रहने की जगह ही नहीं समझा जाता। इनका सिर्फ कसूर ही है, इनका और इसके अलावा कोई कसूर नहीं है। ये मासूम जाने हैं और इन मासूम जानों को पता भी नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो क्या रहा है, हुकूमत की जानिब से क्या, सियासतदान की जानिब से क्या, या हमारे अहले इलाका की जानिब से क्या, इनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो क्या रहा है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मजीद एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की हाल? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। मेरे को ले रहने में सारे ना साढ़े ना अगे तुसी आए ने साढ़े घर ना आबादी विच ना अगे आते ना राणा रज़ा साहब ने पैप का सारे चुका दिते, सानू असलारा लाए रखा भी तुहानू मैं हुण बनवा देना, हुण बनवा देना। उन्हें साढ़े को वोट लै लैंदे तो बाद साढ़े सूहे नहीं बनते। सानू इलाका च तुहानू आ पानी लवा देना, सानू यही कर दिता, तुहानू यही कर दिता, साढ़े तो कोई सुनता ही नहीं पिया। असीं एडे परेशान है कि साढ़े बच्चे भी सारे एडा पानी खड़ा मच्छर टुंडदा सारे राह सानू ते बड़े अंदों च पै खड़े। ये साढ़े ते मेहरबानी करो। ते कितने साल हो गए ने सड़क नहीं बनी? ये सड़क बनी नो 7-8 साल हो गए बनी। हाँ जी, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से ये सड़क इन्हीं मुश्किलात का शिकार है जी। और दुश्वारी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता। ये पता नहीं, ये रिक्शे में एक भाई बैठे हुए हैं, रिक्शे वाले भाई पता नहीं कैसे यहाँ पे रिक्शा ले आए हैं, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जो भी है इनकी हिम्मत को सलाम है कि यहाँ तक ये रिक्शा ले आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से आप? हाँ जी। भाजी क्या मसले मसाइल हैं जी? इधर गंदा पानी, बच्चे बीमार हो रहे, गंदा पानी पीते हैं, पानी बाहर से लेके आना पड़ता है। एक दफ़ा तो डेंगू भी हो गया था, तो वो काफ़ी दूर जाके फिर गाड़ी आती है तो फिर जाते हैं। सड़कें इतनी गंदी हैं कि बच्चे गिर जाते हैं इधर चिक्कड़ में। और गैस, पता है रोटी बनानी मुश्किल है, गैस भी नहीं लगी हुई। ना गैस है, ना पानी है, ना बत्ती सही तरह मिलती है। बत्ती भी कभी आ रही तो कभी जा रही, के 2-2 घंटे को होती कोई नहीं। बच्चे रोज़ाना बाहर से चोटें लगवा के बीमार होकर घर नहीं आते? घर आते हैं तो फिर लेके जाते हैं ना, फिर गोद में उठा के। वो इधर बाइक पे बच्चियां जा रही थी, वो उधर रास्ते की वजह से इतना बुरा गिरी है कि उनको सर पे चोट लगी और बाजू भी उसका फ्रैक्चर हो गया। तो इतना गंदा रास्ता है, कभी तो सीवरेज का भी बड़ा मसला है। तो एक बाज़ लोगों ने वोट किसे दिया था घर वालों ने? मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है। खुश होकर बताएं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? खुश होकर बताएं जी, शेर को वोट दिया ऐसे ऊंची आवाज। ये दोनों को ही वोट दिए थे, शेर को भी दिया था, दूसरे को भी दिया था। अच्छा, दोनों को दिया? चलिए, हाँ अच्छी बात जी। है। नहीं, हमने तो शेर को ही दिया है। आपने तो शेर को दिया, आपके पूरे इलाके ने जी शेर को, इस पूरे इलाके ने शेर को वोट दिया है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। जब मैंने उनसे पूछा वोट किसे दिया तो उन्होंने हल्की सी आवाज़ में शेर का है। यही आवाज़ पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी और बंदा खुशी से बताता था कि हमने शेर को वोट दिया जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हम वोटर हैं जी। बहुत प्राउड वोटर हुआ करता था। आज वो डिसअपॉइंट है वोटर। डिसअपॉइंट इस वजह से है कि वोट देने के बाद भी जिन उम्मीदों पे वोट दिया गया था वो उम्मीदें पूरी नहीं की, मतलब उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जी। राना मुबशिर इकबाल साहब का ये हल्का है। राना मुबशिर इकबाल साहब मुझे नहीं लगता कभी यहाँ पे आए होंगे कि आके इस हल्के के मसले मसाइल सुन लें या हल करें। कोई नहीं आया, कभी नहीं आए? नहीं। ठीक है। मियां इमरान जावेद साहब कभी नहीं आए होंगे? वो ना इन्होंने ना वो पूरे इधर पड़े हुए थे, वो भी उठा के ले गए। ठीक है, बने तो वो भी उठा के सारे ले गए थे। ठीक है। और आप लोग कभी इलाके के लोग गए हैं उनको जाके बताने के लिए कि हमारे इलाके का मसला मसाइल हल करें? बतेरी दफा गए। इमरान जावेद का हमने यहाँ जलसा करवाया था, वो इस गली में आए थे, वो इस गली में आए थे, वो यहाँ विजिट करके गए और वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है। मेरे पास जो उसकी वीडियोस है, जब उन्होंने यहाँ जलसा किया था, यहाँ उनके लिए कुर्सी सजाई हुई थी, स्टेज सजाया हुआ था, आए थे यहाँ 2 घंटे बैठ के गए। वो कहते जैसे ही इलेक्शन होगा सबसे पहले मैं आपकी गली का काम करूँगा, लेकिन वो चले गए और वो इलेक्शन जीत गए, फिर उन्होंने हमारा नहीं पूछा। भाईजान कैसे हैं? आगे हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मियां इमरान जावेद साहब को आपने भी देखा था? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? तो यार आप देखें कितनी खुशकिस्मती से महरूम रह गए। मियां इमरान जावेद साहब को नहीं देख सके आप? सर वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, वो तो अपने हल्के में अगर उन्होंने विजिट किया है, बेशक इलेक्शन से पहले किया है, तो उनको आप देख लेते, पता नहीं दोबारा कभी जिंदगी में मौका मिलेगा या नहीं। सर ये बात है, देखो ये गलियाँ नहीं खतरी ख़राब हैं, आगे सड़क देखने सारी ख़राब टूटी हुई है, कोई मसला नहीं। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? और मच्छर इतना है, आगे बड़े टोए हैं, इतना गंदा, उधर जरासीम जो आता है उधर फेंक देते हैं, इतनी हवा चलती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं।
बाजी पहले ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ निकल नहीं सी रही, होने नहीं ज़्यादा अंदरों क्या है। अच्छा जी, शेर को वोट दिया तो तब आवाज़ निकली नहीं थी। आगे आगे दफ़ा देख लें, इतने बड़े टोए हैं, गंदगी जो आता है कूड़ा मरा हुआ जानवर उधर फेंक देते हैं। बिल्कुल भाई, ये जहाँ से ये शुरुआत से ये हाल है, पूरी गली का यही हाल है वाला। खैर इलाके में मसले मसाइल क्या हैं जी, वो मसले मसाइल आपने देख लिए हैं। थोड़ा सा बच्चे उधर आओ, आ जाओ इधर मेरे पास, इधर आओ, आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे इर्द गिर्द जो आपको देख रहे हैं जी आप अपनी स्क्रीन पे, इनकी जगह आपके बच्चे भी हो सकते थे। उनकी खुशकिस्मती ये है कि वो इस इलाके में पैदा नहीं हुए हैं, और इनकी बदकिस्मती ये है कि ये इस इलाके में पैदा हो गए हैं। इलाके में पैदा होना भी कसूर नहीं है, कसूर ये है कि इस इलाके को जो MNA मिले हैं, जो MPA मिले हैं, या इर्द गिर्द की जो 2 यूसीज मिली हैं, वो इनकी दुश्मन बनी हुई हैं, इनकी हमदर्द नहीं बन रही, बल्कि इनके दर्द में मज़ीद इजाफा करने के लिए तैयार हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मेरी हमदर्दी ज़रूर मौजूद है। और मरियम नवाज़ साहिबा अगर इन तमाम बच्चों को देख रही हैं तो ज़रा सा थोड़ा सा इनका ख्याल कर लें कि ये वो बच्चे हैं जो हर वक्त मौत के मुंह में हैं, इस तरह से कि जिस इलाके में ये रह रहे हैं, यहाँ पे कब कौन सी कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी इनको लग जाए, इनको खुद भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या तो बच्चों सारे।